दोस्तों आज बात करते हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी की। दोस्तों हमें बहुत सारे लोगों से ये क्वेरी आ रही थी, अपने कुछ क्लाइंट से भी, अपने कुछ दोस्तों से भी, कि क्या अगर जो वाइफ है अगर वो कमा रही होती है, कहीं जॉब कर रही होती है, तो क्या वो मेंटेनेंस पाने के लिए लायबल नहीं होती है? क्या उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? क्या कोर्ट उसको मेंटेनेंस डिनाई कर देगी? कुछ लोगों ने हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा कि क्या जो वाइफ होती है अगर वो अपने पति से दूर रह रही है तो क्या बिना डिवोर्स का केस फाइल किए वो मेंटेनेंस के लिए भी अप्लाई कर सकती है? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, जिनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट था दोस्तों वो यही था कि क्या अगर कोई वाइफ कहीं पे जॉब कर रही है या सेल्फ सफिशिएंट है कि वो अपने बच्चे का भी ख्याल रख सकती हो, तो क्या उसको मेंटेनेंस कोर्ट से नहीं मिलेगा? क्या वो मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं होगी? दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं, जो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर भी बिल्कुल छोटा सा है कि क्या कोई वाइफ बिना डिवोर्स का केस फाइल किए भी मेंटेनेंस फाइल कर सकती है, मेंटेनेंस का पिटीशन? तो जी हाँ दोस्तों, जो वाइफ होती है वो अगर चाहे तो वो मेंटेनेंस के लिए भी फाइल कर सकती है अलग से, अगर वो डिवोर्स का केस फाइल नहीं कर रही है तो भी। और उस केस में उसका जो पिटीशन होगा फैमिली कोर्ट में फाइल होता है सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर, और वो वहाँ पे अपना मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे आर्गुमेंट दे सकती है, कर सकती है, और अपने पिटीशन पे बहस कर सकती है। अब बात आते हैं दोस्तों जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, कि क्या जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो कहीं जॉब करती हैं और जो जिनके बच्चे होते हैं, क्या उनको मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से नहीं मिलेगा? क्या जो फादर होता है उस बच्चे का, क्या वो मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं होता है? क्या वो ये बोल सकता है कि इसकी माँ तो इसका शुरू से ही ख्याल रख रही है, जब से लेके गई है, वो सरकारी नौकरी कर रही है, वो प्राइवेट नौकरी कर रही है, वो अच्छे पोजीशन पे है और उसको मेरी पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है? तो क्या इस केस पे जो कोर्ट होता है, क्या वो मेंटेनेंस उस बच्चे को डिनाई कर सकता है? दोस्तों इसके ऊपर लॉ क्लियर है। लॉ यही कहता है कि अगर वाइफ कहीं पे जॉब कर भी रही है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो हस्बैंड होता है या जो उस बच्चे का पिता है वो मेंटेनेंस देने की लाइबिलिटी से बच जाएगा। दोस्तों इस बारे में आपको बहुत सारी जजमेंट्स मिल भी जाएंगी, लेकिन आज हम जिस जजमेंट की बात करने जा रहे हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की है और अभी कुछ दिन पुरानी ही है। केस में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने ये बोला कि जो फादर होता है वो लीगली बाउंड होता है अपने बच्चे को मेंटेन करने के लिए, उसकी जो स्टेटस या लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से। उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो उसकी वाइफ है या उस बच्चे की जो माँ है, अगर वो कमा भी रही है, अर्न भी कर रही है, उस चीज़ से फादर जो उस बच्चे का होता है उस लाइबिलिटी से नहीं बच सकता है कि जो वाइफ है या उस बच्चे की जो माँ है वो भी कमा रही है और अच्छा कमा रही है। दोस्तों इस केस में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने आगे ये भी बोला कि फादर का ये बोलना कि जो बच्चा जो है उनका वो अपने पिता के प्रति किसी भी तरह का दया भावना, प्यार या कंपैशन नहीं रखता है या नहीं दिखाता है, या अगर हियरिंग वाली डेट पे भी आता है तो उसको अपने पिता से किसी भी तरह का कोई लगाव नहीं होता है, ये ग्राउंड भी मेंटेनेबल नहीं होगा और इस ग्राउंड पे भी आप ये अपने लाइबिलिटी से, मेंटेनेंस देने की लाइबिलिटी से आप नहीं बच सकते हैं। दोस्तों इस केस में एक्चुअली हुआ ये था कि जो नीचे फैमिली कोर्ट है उसमें जो वाइफ है उन्होंने 125 सीआरपीसी का एप्लीकेशन फाइल किया था मेंटेनेंस के लिए, जिसको कि जो फैमिली कोर्ट है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया था कि जो बेटी है उन दोनों की, वो शुरू से ही अपने माँ के साथ रहती है और उनकी जो मदर है उनके पास सफिशिएंट मीन ऑफ इनकम है, वो अपने आप को और अपनी बेटी को बिल्कुल आराम से उनका गुजारा कर सकते हैं। और उसके बाद कोर्ट ने, जो फैमिली कोर्ट है, उन्होंने आगे ये भी बोला कि जो मदर थी उस बच्चे की या जो वाइफ है, उन्होंने जो अपनी इनकम है कोर्ट में नहीं बताई, कोर्ट को अंधेरे में रखा, उनका जो मोटिव था वो फेयर एंड गुड नहीं था। इस केस में जो हस्बैंड थे उन्होंने अपना जो सैलरी है वो डिस्क्लोज कर दिया था, लेकिन जो मदर है, जो वाइफ है, उन्होंने जानबूझ के अपनी जो इनकम है वो डिस्क्लोज नहीं की थी। इस वजह से जो मेंटेनेंस का केस है वो बनता ही नहीं है, इस ग्राउंड पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो बच्ची थी, जो दोनों कपल की जो बच्ची थी, वो उन्होंने हाई कोर्ट में दरखास्त दी, पिटीशन फाइल किया, अपील की और उन्होंने ये प्रेयर किया कि मुझे इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाए 10,000 रुपए का और मेरे शादी के खर्चे के लिए 40 लाख रुपए दिए जाएं।
और जब तक कि ये पिटीशन चल रहा है मेरा पढ़ाई का भी खर्चा उठाया जाए। तो जो सामने वाली पार्टी थी, जो उनके फादर थे, उनका ये कहना था कि जो इनकी जो माँ है, जो मेरी वाइफ है, ये इनके पास सफिशिएंट इनकम है और इनको किसी भी तरीके से अपने फादर से मेंटेनेंस की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि जो मेरी वाइफ है वो मेरे से अलग रह रही हैं, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर मेरी बेटी जब भी चाहें वो मेरे साथ आके रह सकती हैं और मैं उनका बिल्कुल अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा, लेकिन जब तक कि वो अपने माँ के साथ रह रही हैं उनको मेरे से पैसे पाने का कोई भी राइट नहीं बनता है, क्योंकि उनकी माँ सेल्फ सफिशिएंट हैं और बहुत ही हैंडसमली अर्न कर रही हैं। दोस्तों, इसमें जो हाई कोर्ट था, उन्होंने जो फादर है, जो उस बच्चे के जो पिता थे, उनके सारे आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये बोला कि जो फादर है उनका ये कहना कि जो मेरा बच्चा है मेरे प्रति किसी भी तरह की इमोशनल फीलिंग नहीं रखता है, मेरे प्रति किसी भी तरह की दया की फीलिंग नहीं रखता है, जब भी डेट हियरिंग के लिए आता है तो उसको मेरे से कोई मतलब नहीं होता। तो इसको भी हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, इस आर्गुमेंट को जो फादर थे उनकी। उन्होंने ये बोला हाई कोर्ट ने कि जो फादर होते हैं उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो अपने बेटे को, अपने बेटी को मेंटेन करेंगे, उनको मेंटेनेंस देंगे, और जो बच्चा होता है वो अपने फादर से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। और जो नीचे की कोर्ट है, फैमिली कोर्ट, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की ये बोल के कि जो मदर है वो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में जॉब करती थी, इसके वजह से वो मेंटेन कर सकती थी अपने बेटी को, इसलिए फादर लायबल नहीं है मेंटेनेंस देने के लिए। ये इनकरेक्ट फाइंडिंग है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि बच्ची अपने फादर से भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। दोस्तों, इन सबों को देखते हुए जो हाई कोर्ट है उन्होंने फैमिली कोर्ट के जो मेंटेनेंस का जो पिटीशन था उन्होंने जो डिसमिस किया था उसके ऑर्डर को पलट दिया और जो मेंटेनेंस है वो अलाउ कर दिया बच्ची के फेवर में। दोस्तों, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमारे पास अक्सर आते रहते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी कुछ हद तक कन्फ्यूजन्स दूर हुई होंगी, क्योंकि जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस हमें डेली पूछे जाते हैं कोर्ट में या फ़ोन पे या आमने सामने, वो यही पूछे जाते हैं कि भैया सर मैं कमा रही हूँ तो क्या जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ हद तक आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हुई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने उस जजमेंट का नाम भी लिख दिया है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।